देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और उसी बीच अब चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना ने बड़ा बयान दिया है और उनके बयान के बाद अब चर्चाओं का बाजार भी गर्म होने वाला है। बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब चुनाव आयोग पर विपक्षी दल लगातार उसकी साख पर सवाल उठाते हैं, चुनाव आयोग पर भेदभाव का आरोप लगाते हैं और मांग करते हैं कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष रहकर काम करना चाहिए। और अब बीवी नागरत्ना, जी हां, देश की अगली मुख्य न्यायाधीश होंगी और उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। बड़ा बयान क्या दिया है वो आपको बताते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सीएजी जैसी संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होकर काम करना चाहिए। ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है और इस बयान की आप गंभीरता समझिए, क्योंकि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर कई तरह के लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। विपक्षी दलों का लगातार यह आरोप रहता है कि चुनाव आयोग सत्ताधारी पार्टी को लाभ पहुंचाती है। कांग्रेस और कई विपक्षी दल तो खुलकर कहते हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चलता है। ये कई गंभीर आरोप लगते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी सवालों की बौछार की जाती है। लेकिन अब जिस तरीके से बीवी नागरत्ना का ये बयान आया है, इस पर विपक्षी दल इसको हथियार बनाएंगे और आने वाले समय में चुनाव आयोग पर और भी निशाना साधेंगे। आपको बता दें कि क्या कुछ उन्होंने कहा है, बीवी नागरत्ना ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि उनका यह स्टेटमेंट बहुत अहम हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हैं। उन्होंने कहा, अनुच्छेद 324 के तहत भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ईसीआई के संवैधानिक महत्व को रेखांकित किया है और कहा कि चुनाव केवल समय समय पर होने वाली घटनाएं नहीं है। मतलब ये सिर्फ घटनाएं नहीं होती हैं कि ठीक है 5 साल बाद चुनाव होना है तो उसे करा लिया जाए। ये सिर्फ घटनाएं नहीं है, बल्कि एक ऐसा तंत्र है जिसके जरिए राजनीतिक सत्ता का गठन होता है। मतलब ये कोई आम घटना नहीं है, इसके जरिए सरकारें बनती हैं और बिगड़ती हैं। ऐसे में इसका स्वतंत्र रहना बेहद जरूरी है। और बीवी नागरत्ना ने आगे कहा कि चुनावी प्रक्रिया पर नियंत्रण ही वास्तव में एक लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की शर्तों को निर्धारित करता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है बीवी नागरत्ना का, क्योंकि ये स्टेटमेंट ऐसे वक्त में आया है जब पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया लगभग अपने दौर में चल रही है। चुनाव प्रचार चल रहे हैं और जल्द ही वहां पर वोटिंग भी होंगे। और उससे पहले चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को लेकर उन्होंने सवाल उठाया है और कहा है कि स्वतंत्र रूप से और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होकर काम करना चाहिए। मतलब राजनीतिक प्रभाव और राजनीतिक इशारे पर चुनाव आयोग और सीएजी को काम नहीं करना चाहिए। सीएजी के बारे में जस्टिस नागरत्ना ने जिक्र किया और संविधान के अनुच्छेद 148 का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इसमें सीएजी की भूमिका के बारे में बात की गई है। बीवी नागरत्ना ने कहा कि सार्वजनिक व्यय केवल प्रशासनिक कार्य नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा तंत्र है जिसके जरिए संसाधनों का आवंटन किया जाता है और सरकारी प्राथमिकताओं को लागू किया जाता है। तो कैग को लेकर भी सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि इसमें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ये भी एक प्रक्रिया है, बल्कि यहाँ पर सरकारी प्राथमिकताओं को लागू किया जाता है। ओवरऑल स्टेटमेंट था जो सीएजी के बारे में। उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं का डिजाइन तर्क ऐसा है कि वे बाहरी प्रभाव से मुक्त, विशेषीकृत हैं। उन्हें ऐसे क्षेत्रों की देखरेख का काम सौंपा गया है जहां सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ये संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम करें और राजनीतिक प्रक्रियाओं से प्रभावित न हो। तो ये बड़ा स्टेटमेंट सीएजी और चुनाव आयोग के बारे में। तो आपका क्या मानना है कि जिस तरीके से बीवी नागरत्ना का ये बयान आया है उसके मायने क्या हैं और इस बयान पर उनके आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।